नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी कक्षा में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा लेके आए हैं, जो कि ये हिंदी साहित्य का सरल इतिहास चल रहा है। ये 7वीं कक्षा है। 6 कक्षाएं हो चुकी हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दे दी गई है। आप उनसे जुड़ के, अगर आपने वो 6 वीडियो इतिहास की नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। ये 7वीं कक्षा है। 6 कक्षाएं हो चुकी हैं। ये 7वीं कक्षा है, जिसमें भक्ति काल चल रहा था। भक्ति काल में रैदास तक कक्षाएं हो चुकी थी। आज हम गुरु नानक दास को पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं अपनी कक्षा की तरफ। अगर आपको मेरी कक्षाएं अच्छी लगती हों तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो होने वाली प्रतिदिन कक्षाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए चलते हैं अपनी कक्षा की तरफ। गुरु नानक, इनका समय क्या है? 1469 से 1538। समय इनका याद करके रखिए, क्योंकि समय का क्रम, कवियों का क्रम पूछा जाता है, तो इसलिए इनका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर इनका क्रम पूछा ही जाता है कवियों के साथ। ठीक है, तो मोस्ट है। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी ग्राम में, जिला लाहौर में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये भी मोस्ट लगा के रखें, याद रखें। कहाँ हुआ था गुरु नानक का जन्म? तलवंडी ग्राम में। ठीक है, कहाँ? लाहौर में। इनकी मृत्यु 1538 में हुई थी। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री था और माँ का नाम तृप्ता था। और ये माँ का नाम पूछा गया है, मोस्ट है। ठीक है, अभी नेट के पेपर में भी पूछा गया था कि गुरु नानक के 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक ऑप्शन गलत था, तो उसमें माँ का नाम तृप्ता पूछा गया है। और भी परीक्षाओं में इनकी माता का नाम पूछा गया है, इसलिए इनके पिताजी का भी नाम और इनकी पत्नी का भी नाम आप ध्यान से याद रखें। तो पिताजी का नाम क्या है? कालूचंद खत्री, और माता का नाम तृप्ता है, और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी है। क्या है? सुलक्षणी। कहते हैं कि इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु उनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया तथा वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। ठीक है, आगे देखते हैं। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। कहते हैं कि मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। यात्रा के दौरान साथ में इनके साथी और इनके शिष्य रागी नामक मुसलमान रहते थे। आप जो शिष्य का नाम याद रखें, तो कौन थे? रागी। ठीक है, जो इनके द्वारा रचित पदों को गाते थे। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तन थे। ये भी मोस्ट लगा के रखिए, किस धर्म का इन्होंने प्रवर्तन किया? तो सिख धर्म का। गुरु नानक पंजाबी के साथ साथ हिंदी में कविताएं लिखते थे। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। शामकता इनके व्यक्तित्व और रचना की विशेषता है। गुरु नानक ने उलटवासी शैली नहीं अपनाई। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है। तो रैदास की भी वाणी आदि गुरु ग्रंथ साहब में है और इनकी भी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में है, पर इनकी किस में है? महला एक प्रकरण है आदि गुरु ग्रंथ साहब का, तो उसमें इनकी वाणी संकलित है। ये आप ध्यान में रखें, मोस्ट लगा के। ठीक है, महला प्रकरण में, और उसमें शब्द श्लोक भी मिलते हैं। गुरु नानक की रचनाएं जपजी, आशा दीवार, रहीराज और सोहिला है। ये भी मोस्ट लगा के रखें, इनकी रचनाएं पूछी जाती। जपजी, आशा दीवार और रहीराज और सोहिला भी आप ध्यान रखें, ये पूछी गई हैं। जपजी, आशा दीवार। आगे गुरु नानक की ही परंपरा में उनके उत्तराधिकारी गुरु कवि हुए हैं, जिनमें गुरु अंगद जन्म 1504, गुरु अमरदास जन्म 1579, गुरु रामदास जन्म 1514 में, गुरु अर्जुन 1563 में, गुरु तेग बहादुर जन्म 1622 में, और 10वें गुरु गोविंद का जन्म
1664 में हुआ। तो ये गुरु ग्रंथ कौन से नंबर के हैं ये पूछा जाता है, तो 10वें नंबर के हैं। ठीक है, इनका भी पूछा जाता है। ठीक है, गुरु गोविंद के ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। आगे देखते हैं दादू दयाल को। दादू दयाल, समय इनका क्या है, 1544 से 1606। ठीक है, इनका भी समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका ध्यान में रखें क्योंकि कवियों का क्रम में इनका भी पूछा जाता है। तो 1544 इनका समय है, अब ये ध्यान रखें। कबीर की भांति दादू के जन्म और उनकी जाति के विषय में विवाद और अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कुछ लोग उन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं तो कुछ लोग उन्हें मोची या धुनिया। प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षितिज मोहन सेन के अनुसार दादू मुसलमान थे। उनका नाम दाऊद था। कहते हैं कि दादू दयाल बालक के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोदी राम नामक नागर ब्राह्मण को मिले थे। ठीक है, तो कहाँ मिले थे, साबरमती के किनारे। किसको मिले थे, लोदी राम नामक नागर ब्राह्मण को। दादू के गुरु का भी निश्चय रूप से पता नहीं लगता। कुछ लोग मानते हैं कि वे कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। और पंडित रामचंद्र शुक्ल का क्या विचार है देखते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि उनकी वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे उन्हीं के मतानुयायी थे। वे आमेर, मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए जयपुर आए। वहीं के भराने नामक स्थान में इन्होंने 1503 में अपना शरीर छोड़ा। तो कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, ये आप बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप मोस्ट लगा के रखें। ठीक है, कहाँ हुई थी, भराने में, ये पूछा जाता है कई बार, मोस्ट है। ठीक है, वह स्थान दादू पंथियों का केंद्र है। तो कौन सा स्थान है, भराने। ठीक है, दादू की रचनाओं का संग्रह 2 शिष्यों संत दास और जगन ने हरदेवाड़ी नाम से किया है। तो जो संत दास थे और जगन्नाथ ने, इन्होंने इनकी वाणी का संग्रह किया किस नाम से, हरदेवाड़ी नाम से। ठीक है, और कालांतर में रज्जब ने इनका संपादन अंगवधु, जो ये इन्होंने इनके 2 शिष्य संतदास और जगन्नाथ थे, हरदेवाड़ी नाम से किया था। तो इसका संपादन किसने किया, रज्जब ने किया। किस नाम से किया, अंगवधु नाम से। मोस्ट लगा के रखें ये रचनाओं का। तो एक इनके 2 शिष्य थे जिन्होंने हरदेवाड़ी नाम से संग्रह किया इनकी रचनाओं का, जो इनके पद लिखे थे। और जो रज्जब थे जो इन्होंने संग्रह किया था हरदेवाड़ी नाम से, इसका नाम अंगवधु नाम से इन्होंने संपादन किया रज्जब ने। आगे देखते हैं, दादू की कविता जन सामान्य को ध्यान में रखकर लिखी गई है, अतएव सरल और सहज है। दादू भी कबीर के समान अनुभव को ही प्रमाण मानते थे। दादू की रचनाओं में भगवान के प्रति प्रेम और व्याकुलता के भाव हैं। कबीर की भांति उन्होंने भी निर्गुण निराकार भगवान को वैयक्तिक भावना का विषय बनाया है। उनकी रचनाओं में इस्लामी साधना के शब्दों के प्रयोग खुलकर हैं। उनकी भाषा पश्चिमी राजस्थानी से प्रभावित है। पश्चिमी राजस्थानी मतलब मारवाड़। ठीक है, से प्रभावित हैं। इसमें अरबी, फारसी के काफ़ी शब्द आए हैं। कहाँ पहुँचे, कुछ चेंज हो गया, एक मिनट, कबीर चल रहा है, कबीर हो गए थे, दादा दयाल। तो काफ़ी शब्द आए थे, फिर भी वह सहज और सुगम है। आगे देखते हैं, सुंदरदास बहुत ही महत्वपूर्ण है सुंदरदास, और ये संत साहित्य में सबसे पढ़े लिखे सुशिक्षित थे। ठीक है, इस ऐसे पूछा जाता है कि कौन से ऐसे संत हैं जो पढ़े लिखे सुशिक्षित हैं। इनका समय 1596 से 1689 है। ठीक है, सुंदरदास 6 वर्ष की आयु में ही दादू के शिष्य हो गए थे। उनका जन्म 1596 में जयपुर के निकट दौसा नामक स्थान पर हुआ था। दादू की मृत्यु के बाद एक संत जगजीवन राम के साथ हुए 10 वर्ष की आयु में ही काशी चले गए थे। वहाँ 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने जमकर अध्ययन किया। काशी लौट कर वे राजस्थान में शेखावटी
के निकट फतेहपुर नामक स्थान पर गए। वे फारसी भी बहुत अच्छी जानते थे। इनका देहांत संगमेर में 1689 में हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था? 1689 में। निर्गुण संत में सुंदरदास सर्वाधिक सशस्त्र और सुशिक्षित थे। हमने पहले ही बता दिया और यहाँ पे ये जिक्र कर दिया त्रिपाठी जी। कहते हैं कि वे अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मक से युक्त और उनकी भाषा परिमार्जित है। निगुण संतों ने गेय पद और दोहों ही लिखे हैं। सुंदरदास ने कविता और सवैये भी लिखे हैं। ये मोस्ट लगा के रखिए। तो सुंदरदास सब और जो निर्गुण संत थे वो गेय पद और दोहे ही लिखे, पर सुंदरदास ने क्या लिखा? कविता और सवैये भी रचे हैं। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का खूब प्रयोग हुआ है। ठीक है, उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है सुंदरदास का सुंदर विलास। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है काव्य कला में शिक्षित होने के कारण उनकी रचनाएं निर्गुण साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती हैं। निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक व्यवहार, लोक नीति और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आचार व्यवहार पर भी उक्तियाँ कही हैं। लोक धर्म और लोक मर्यादा की उन्होंने उपेक्षा नहीं की है। आगे देखते हैं रज्जब को। रज्जब 1567 से 1689 ईस्वी है इनका समय। रज्जब 17वीं सदी के दादू दयाल के शिष्य थे। वे राजस्थान के थे। इनकी कविता सुंदरदास की शास्त्रीयता का अभाव है, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रज्जब दास निश्चित ही दादू दयाल के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। उनकी कविताएं भावापन, साफ और सहज है। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक है और इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक हैं। निर्गुण संतों की गानाश्री शाखा के अन्य संत प्रसिद्ध संत हैं मलुकदास। ठीक है, मलुकदास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी रचना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। मलुकदास ज्ञान बोध है इनकी रचना जो पूछी जाती बार बार। तो संत मलुकदास, जन्म इनका 1574, अक्षर अनन्य 15, जन्म इनका 1653, जम्बनाथ इनका समय है 1451, सिंगाजी इनका समय 1519 और हरि दास निरंजनी इनका 17वीं सदी है। कबीर के पुत्र कमाल और शिष्य धर्मदास की गणना इसी परंपरा में होती है। इनमें धर्मदास 16वीं सदी की रचनाओं का संतों में बहुत आदर है। इन्होंने कबीर का शिष्य बनने पर अपनी विशाल संपत्ति लुटा दी है। इनकी कविताएं सरल और भावापन्न हैं। आगे हेडिंग देखते हैं। प्रेमाश्रय शाखा या सूफी काव्य परंपरा ऐतिहासिक कल्पित व्यक्तियों के साथ किसी राजकुमारी, श्रेष्ठ पुत्री, गणिका या अप्सरा के प्रेम कथा की परंपरा प्राचीन है। कालिदास ने मेघदूत में उदयन कथा कोविद या उदयन की कहानी कहने में पटु जनों का उल्लेख किया है। 16वीं सदी के बनारसी दास ने अर्ध कथानक में लिखा है कि वे मधुमालती और मृगावती पढ़ते हैं। तो मृगावती कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है, मृगावती। ठीक है, किसकी रचना है? कुतुबन की। मधुमाल किसकी है? मंझन की है। ठीक है, मंझन की। तो पढ़ते थे इन्होंने। अगर कभी कभी ये भी पूछा गया है प्रश्न में कि जो बनारसी दास जी ने रचना लिखी है आदि कथानक, उसमें किन किन सूफी रचनाओं को अपने कथानक में लिखा है, तो कौन सी? मधुमालती और मृगावती। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सूफी नहीं, शुद्ध लौकिक प्रेम काव्य थे। एक ही कहानी को आधार बनाकर मध्यकाल में अनेक रचनाओं में काव्य लिखे हैं। अनेक सूफी कवियों ने यह लिख दिया है कि आदि अंत जस कथा रही या पुनि हम खोल अर्थ सब कहा। इससे यही स्पष्ट है कि ये कथाएं पहले से प्रचलित थी। अनुमानता जैन मतावलंबी रचनाकारों ने आदि काल में भविष्य कहा जैसी रचनाएं की। वे भी लोक प्रचलित कथाओं पर आधारित हैं। जैसे सूफी कवियों ने खूब
ने उन्हें सूफी ढांचे में बांधा। जैसे जैन मतावलंबी कवियों ने उन्हें जैन धर्म के ढांचे में प्रस्तुत किया होगा, ऐसा ही राम कथा और कृष्ण कथा के साथ भी हुआ है। आगे देखते हैं। लौकिक प्रेम कथाओं की परंपरा में सूफी काव्य के समांतर चलती रही हैं। ईश्वर दास की सत्यवती कथा को इसी परंपरा में माना जाना चाहिए। कुशललाभ का ढोला मारूरा दोहा 16वीं सदी, जिसे ढोला और मारवाड़ी की प्रेम कथा चित्रित है, प्रसिद्ध आख्यानक है। ये मोस्ट ढोला मारूरा दोहा, ठीक है, किसकी है? कुशललाभ की है। कुशललाभ की दूसरी रचना है माधवानल काम कंदला है, ठीक है। माधवानल काम कंदला की प्रेम कथा पर 1547 में आलम ने भी काव्य रचना की है। तो जो सेम रचनाएं हैं, देखिए, कुशललाभ ने भी माधवानल काम कंदला लिखी है और आलम कवि ने भी लिखी है माधवानल काम कंदला। इन्होंने कब लिखी है? 1547 में। शरंगा सदावृक्ष की प्रेम कथा पर अनेक रचनाएं मिलती हैं, यह गद्य में भी मिलती हैं। इसी प्रकार किसी अज्ञात कवि ने तुलसी के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और साहिबा की प्रेम कथा कुतुबुन शतक की रचना की है। कहने का आशय यह है कि सूफी काव्य के साथ साथ शुद्ध अलौकिक प्रेम आख्यानों की परंपरा भी चलती रही है। सूफी कवियों ने इसी आख्यान परंपरा का उपयोग किया है और उन्हें सूफी सिद्धांतों के ढांचे में इसी सफाई से गढ़ा है कि कथा प्रतीकात्मक हो गई। प्रतीकात्मक में दोहरापन होता है, वह प्रस्तुत अप्रस्तुत दोनों अर्थ होती है। सूफी परंपरा पहले कवि मुल्ला दाऊद हैं, ठीक है। तो सूफी परंपरा के पहले कवि कौन है? मुल्ला दाऊद, जिनकी रचना क्या है? ये आगे दी गई। जिनकी रचना का नाम क्या है? चंदायन है। चंदायन की रचना क्या है? 1379 है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो चंदायन में एक पंक्ति है, देखिए, वरिस 7 से हो 81 तिह जाह कवि सर त्यों भाषी। मुल्ला दाऊद रायबरेली जिले के डलमऊ के ही थे। तो रायबरेली कहाँ? यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। डलमऊ के थे। उन्होंने चंदायन की रचना की। यह काव्य बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित था। दिल्ली में मखदूम शेख तकीउद्दीन रब्बानी ने जन समाज के बीच इनका पाठ किया करते थे। तो कौन इनका पाठ करते? दिल्ली के मखदूम शेख तकीउद्दीन रब्बानी, ठीक है। चंदायन पूर्व भारत में प्रचलित लोरिक और उनकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। बीच बीच में चंदा को इस काव्य में भी पद्मावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है। चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधि है, जिससे लगता है कि 14वीं सदी तक अवधि काव्य भाषा का रूप परिष्कृत और प्रतिष्ठित हो चली थी। आगे देखते हैं। कुतुबन का समय क्या है? 1567 से 1689 है। कुतुबन मृगावती की रचना का 909 हिजरी अर्थात 1503 या 4 में की गई थी। ये सोहरावर्दी पंथ के ज्ञात होती है, ठीक है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन साहब के आश्रित हैं। मृगावती में नायक मृग रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल जाता है। अंत में शिकार खेलते समय सिंह द्वारा मारा जाता है। यह रचना अनेक कथा रूढ़ियों से युक्त है। इसकी भाषा प्रवाहमयी है। चलिए, आज की कक्षा यहीं तक। आशा करते हैं ये कक्षाएं आपको अच्छी लगी होंगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल, ताकि जो प्रतिदिन होने वाली कक्षाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर इस इतिहास की PDF चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल सकती है। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली कक्षा में। अगली कक्षा हम जायसी पर लेके आएंगे।